Hello students, today we are going to take the second part of the chapter The Portrait of a Lady, which has been taken from class 8, and here this is chapter number 11. So let's start with the story. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. अब ग्रैंडमदर क्या करती थी, अपने साथ जो रात की बची हुई बासी जो रोटियां होती थी वो अपने साथ ले जाती थी ताकि विलेज डॉग्स को खिला सके. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. जो मेरी ग्रैंड मदर थी मेरे साथ रोज़ स्कूल जाया करती थी क्योंकि जो हमारा स्कूल था वो एक टेम्पल से अटैच था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. जो वहाँ पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर्स टीच किया करते थे. वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस. जब बच्चे वरांडा में एक तरफ बैठे हुए अल्फ़ाबेट्स गा रहे होते थे और ग्रुप में प्रेयर्स गा रहे होते थे, माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. जो मेरी ग्रैंड मदर थी अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर. जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता था तो हम दोनों एक साथ मिलकर वापस आ जाते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. और इस वक्त क्या होता था, जो विलेज डॉग्स होते थे वो हमें टेम्पल डोर पर मिला करते थे. They followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और जो विलेज डॉग्स थे हमारा पीछा करते करते हमारे घर आ जाते थे, पूंछ हिलाते हुए आपस में झगड़ते हुए उन चपातियों के लिए जो हम उन्हें डाला करते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स शहर में अच्छी तरह सेटल हो गए तो उन्होंने हमें भी अपने पास बुला लिया. That was a turning point in our friendship. और ये क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था मेरी ग्रैंडमदर और मेरे फ्रेंडशिप के बीच. ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम माई ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. जबकि हम दोनों एक ही रूम शेयर करते थे पर जो मेरी ग्रैंडमदर थी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी मुझे छोड़ने. आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. और मैं अब मोटर बस में बैठ कर स्कूल जाया करता था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आर सिटी हाउस. अब स्ट्रीट्स में कोई भी डॉग्स नहीं दिखाई देते थे और मेरी ग्रैंडमदर आंगन में बैठकर, शहर में जो हमारा घर था उसके आंगन में बैठकर चिड़ियों को दाना डाला करती थी. एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे ही साल बीतते गए, वर्ष बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. हमारा आपस में कनेक्शन कम हो गया, हमने एक दूसरे से मिलना कम कर दिया, हमारी बातचीत कम होने लगी. फॉर सम टाइम वी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कुछ वक्त तक तो वो मुझे सुबह स्कूल जाने के लिए उठाया करती थी और मुझे रेडी भी किया करती थी. When I came back she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से वापस आता था तो मुझसे पूछा करती थी कि आज टीचर ने स्कूल में क्या पढ़ाया. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स. मैं उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स बताता था. एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. और कुछ चीज़ें जो वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में हुआ करती थी वो बताता था. या लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, कि ये जो दुनिया है वो गोल है, इन सब के बारे में मैं उनको बताया करता था. दिस मेड हर अनहैप्पी. ये सब चीज़ें सुनकर वो उदास हो जाया करती थी, नाखुश हो जाया करती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. अब वो मेरी लेसन्स में मदद भी नहीं किया करती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड इन द स्क्रिप्चर्स. अब वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं किया करती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी और इन सब चीज़ों को देखकर उदास हो जाती थी कि इंग्लिश स्कूल में ना तो गॉड ना ही स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स. एक दिन मैंने उनसे कहा कि हमें म्यूज़िक के लेसन्स मिले हैं. शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड. ये सुनकर बहुत ही डिस्टर्ब हो गई. टू हर म्यूज़िक हैड इमोरल एसोसिएशंस. उनके लिए म्यूज़िक कोई ख़ास चीज़ नहीं थी. इट वॉज़ द मोनोपली ऑफ द बैगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक. और ये उनके अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक था वो बैगर्स गाया करते थे और जेंटलमैन नहीं गाते थे. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. वो कुछ नहीं बोलती थी पर उनकी जो चुप्पी थी उनसे उस चीज़ से उनकी असहमति प्रकट होती थी.
उनकी डिसअप्रूवल शो होता था। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद उन्होंने मुझसे बातचीत करनी बहुत कम कर दी। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी गया मुझे एक मेरा अलग से रूम मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। जो हम दोनों के बीच फ्रेंडशिप थी और उसका जो लिंक था अब ख़त्म हो चुका था, हम दोनों में कनेक्शन टूट चुका था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। और मेरी ग्रैंड मदर ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि हम दोनों के बीच जो लिंक है वो टूट चुका है, और उन्होंने लोगों से भी बातचीत करनी कम शुरू कर दी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो अपने स्पिनिंग व्हील से नहीं, स्पिनिंग व्हील के पास ही बैठी रहती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सूरज उदय होने से सूरज अस्त होने तक वो अपने स्पिनिंग व्हील पर बैठी रहती थी, उसके पास बैठी रहती थी और प्रेयर्स गुनगुनाती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. दोपहर का वक्त ऐसा होता था जब वो थोड़ा रिलैक्स करती थी और चिड़ियों को दाना दिया करती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits. अब जब वरांडा में बैठकर वो ब्रेड के पीसेस क्या कर रही होती थी, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. तो जो हज़ारों की संख्या में जो पक्षी थे उनके पास आ जाते थे और शोर करना शुरू कर देते, उनका शोर शुरू हो जाता था। शी केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। कुछ जो थे वो उनकी लेग्स पर आकर बैठ जाते थे, कुछ शोल्डर्स पर आकर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सिर पर बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे। वो इन सबको देखकर स्माइल पास करती थी पर उन्हें कभी भी हटाती नहीं थी। इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये उनका जो दिन का आधा घंटा होता था सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था उनका। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने की सोची तो मुझे पक्का यकीन था कि मेरी ग्रैंड मदर ये सुनकर अपसेट हो जाएंगी, उदास हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए पढ़ने बाहर जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड। और उनकी जो एज थी उससे मुझे यकीन था कि पता नहीं मेरी मुलाकात इनसे दोबारा हो या ना हो। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, पर मेरी जो ग्रैंड मदर थी बिल्कुल भी ये बात सुनकर इमोशनल नहीं हुई। शी केम टू सी मी ऑफ एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक एंड शो एनी इमोशन। इवन वो मुझे रेलवे स्टेशन भी सी ऑफ करने गई पर उन्होंने ना मुझसे कोई बातचीत की और ना ही कोई इमोशंस शो किए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन द प्रेयर। जो उनके लिप्स थे उस पर अभी भी प्रेयर वो गुनगुना रही थी, उनका माइंड पूरी तरह से प्रेयर में ही लीन था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। और उनकी जो उंगलियाँ थी अभी भी वो उंगलियों पर माला जाप कर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। उन्होंने चुपचाप मेरे माथे पर किस किया और जब मैं निकलने लगा मुझे लगा कि ये हम दोनों के बीच आखिरी फ़िज़िकल कांटेक्ट है, शायद इसके बाद हम आपस में ना मिल सकें। बट दैट वॉज नॉट सो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल बाद जब मैं विदेश से वापस लौटा तो वो मुझसे मिलने रेलवे स्टेशन पर आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। एक दिन भी वो अभी बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी, अभी भी जैसा मैं उन्हें छोड़कर गया था बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अभी भी उनके पास बातचीत करने के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मैं तब भी उनकी जो प्रेयर्स थी उनको गुनगुनाते हुए मैं सुन सकता था। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. और पहले दिन जब मैं वापस आया तो अब मैंने देखा कि उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो अभी भी उन स्पैरोज़ के साथ, चिड़ियों के साथ था जिन्हें वो फीड किया करती थी और जो वो उनके पास आकर बैठा करती थी, और वही उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट था। तो यहाँ पर हम स्टोरी स्टॉप करते हैं। हियर वी एंड द स्टोरी। होप आपको मेरी स्टोरी समझ आ गई होगी। इफ़ यू
really like my story, then please like, comment and share in the comment box. Thank you.